इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे हाई जाने के पूरी चांस रहेंगे। तो इसलिए जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जो माइनस मार्किंग आपकी हटाई गई है, इससे कंपटीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, इस पर हम आज पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा दूं और वहां से आप समझ जाएंगे कि माइनस मार्किंग का क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है, साथ ही में हमें कैसा कार्य करना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक स्टूडेंट रहा है, ठीक है, एस्पिरेंट है, जिसको जो 150 प्रश्न करता है और एक एस्पिरेंट है जो 120 प्रश्न करता है, ठीक है, और उसमें माइनस मार्किंग है। अब देखिए, जो 120 प्रश्न करता है उसके 110 प्रश्न सही हैं और जो 150 प्रश्न करता है उसके 115 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, उसके 115 क्वेश्चन सही हैं और एक के 110 प्रश्न सही हैं। अब जो 115 प्रश्न 120 प्रश्न करता है, ठीक है, उसके 110 सही होंगे तो उसके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 217.5। क्योंकि देखिए कैसे ग्राफ होगा कि 110 प्रश्न सही है तो उसके मिलेंगे उसके 220 नंबर और 10 प्रश्न जो गलत हैं उसके जो है आपके 2.5 नंबर काट लिए जाएंगे, तो उसका बनेगा 217.5 नंबर। अब दूसरे बच्चे की बात करते हैं तो उसका जो है उसने 150 प्रश्न हल किए और 115 उसका सही है, तो 115 सही तो उसके 230 नंबर बने। लेकिन उसकी माइनस मार्किंग की बात की जाए तो उसके जो है 17.5 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब 17.5 माइनस कर दीजिए 130 में तो 112.5 आएगा। यानी कि जो दोनों थे उनमें अगर आप माइनस मार्किंग से देखें तो जो जिसने कम प्रश्न अटेम्प्ट किए और ज़्यादा उसके सही रहे उसको जो ज़्यादा नंबर मिल गए। अब इसी जगह पे दूसरी बात करते हैं कि दो स्टूडेंट हैं जहां माइनस मार्किंग नहीं है, एक ने 120 प्रश्न हल किए और दूसरे ने जो है पूरे 150 प्रश्न हल किए, जिसको मैंने आपको पहले बता दिया। अब माइनस मार्किंग नहीं है तो 120 वाले के तो 220 नंबर ही बनेंगे, लेकिन जिसने जो है पूरे 150 के 150 प्रश्न हल किए उसके 230 नंबर बनेंगे। तो यहाँ सब समझ सकते हैं कि माइनस मार्किंग की वजह से कट ऑफ आपका हाई जाने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। तो जो मैंने बताया आपको वो आप सही समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस बार जो कट ऑफ है वो पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे हाई जाने की पूरी चांस रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी आप जो है पूरे के पूरे प्रश्न हल कीजिए और जब भी आप मॉक दीजिए तो उसमें जो है कोशिश कीजिए कि आप 150 के 150 प्रश्न देख सके और उनको हल कर सके। इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा होगा कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फायदा आपको हो जाएगा कि आप अगर गलत प्रश्न भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो आप तुक्का किस बेस पे लगा रहे हैं इसको सोच के चलिएगा और देखिएगा कि आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। तो इस तरह कह सकते हैं कंपटीशन जो इस बार थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो माइनस मार्किंग हटाई गई इसकी वजह से कंपटीशन हाई रहने का पूरा चांस रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है आपका तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। हैव अ गुड डे।